Hello and welcome to word of the day number 69, and today you will learn another amazing word, mayhem. Let's start with the meaning. A situation in which there is little or no order or control. यानी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, अव्यवस्था है, अफरा तफरी मची हुई है, केओस मचा हुआ है, बिल्कुल हंगामा अशांति का जो माहौल है वो वहाँ पर है, तो हम कहेंगे कि एक कंप्लीट मेहम है। कुछ सिचुएशंस लेते हैं, आपको और बेटर समझ आ जाएगा। एक रूम है और उस रूम में 15-20 बच्चे हैं और वो बच्चे आपस में खेल रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे केवल एक पर्सन है। तो सोचो वहाँ पर क्या सिचुएशन होगी। एक कंप्लीट डिसऑर्डर, एक कंप्लीट केओस मच चुका होगा, एक मेहम वहाँ पर मच चुका होगा, एक मेहम की सिचुएशन वहाँ पर होगी। तो ये है मेहम। ये तो खैर बच्चे वहाँ पर हैं। एक बड़ी सिचुएशन लेते हैं। सपोज दैट एक शहर के किसी एरिया में कुछ फॉल्स न्यूज़ फैलती है या एक फेक न्यूज़ फैलती है कि एक कम्युनिटी ने के लोगों ने दूसरी कम्युनिटी के लोगों के साथ कुछ कर दिया है। तो फिर उस कम्युनिटी के लोग वहाँ पर आ जाते हैं, हंगामा करने लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, तोड़ फोड़ मचाने लगते हैं। तो वहाँ पर कंप्लीट मेहम मच चुका है, कंप्लीट डिसऑर्डर हो चुका है, अव्यवस्था हम जिसे कहते हैं, हंगामा, तो वो हो चुका है। दिस इज़ कॉल्ड मेहम। या एक और सिचुएशन ले लो, कहीं पे बहुत सारे लोग हैं, भीड़ है उनकी वहाँ पर, और अचानक से कुछ न्यूज़ फैलती है कि भाई यहाँ पर एक सांप आ चुका है या शॉर्ट सर्किट हो चुका है, कुछ भी हो गया। तो वहाँ पर एक भगदड़ सी मच जाएगी, एक डिसऑर्डर हो जाएगा, अव्यवस्था हो जाएगी। तो वहाँ पर भी एक कंप्लीट मेहम की सिचुएशन पैदा हो जाएगी। तो ये है एक मेहम, कंप्लीट मेहम वहाँ पर मच चुका होगा। आई होप आपको मीनिंग इसका समझ आ रहा होगा। वेल, अब इसके एग्जांपल्स देखो जिससे कि आपको ये और अच्छे से समझ आ जाए, और सेंटेंस में कैसे यूज़ करें आपको ये भी, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। With 20 kids running around and only 2 adults to supervise, it was complete mayhem. तो 20 बच्चे दौड़ रहे हैं इधर उधर और केवल 2 एडल्ट्स हैं उनको सुपरवाइज करने के लिए। तो वहाँ पे कंप्लीट मेहम है, कंप्लीट केओस मचा हुआ है, मेहम मचा हुआ है। द मूवी इंक्लूड्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वायलेंस एंड मेहम। तो कोई मूवी है और उसमें बहुत वायलेंस है और साथ में मेहम की सिचुएशन है। मेहम अगेन कोई केओस है, कोई डिसऑर्डर है, हंगामा सा, आप अव्यवस्था हम जिसे कहते हैं, बहुत दंगों वाली सिचुएशन वहाँ पर है, वहाँ पे हल्ला गुल्ला तोड़ फोड़ वायलेंस की सिचुएशन है। तो हम कहेंगे कि इस मूवी में बहुत सारा अमाउंट ऑफ मेहम है। इस तरह से भी हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, कंप्लीट मेहम ब्रोक आउट। वहाँ पर कंप्लीट एक मेहम हो गया। Their arrival caused mayhem as crowds of people rushed towards them. तो अगेन ये सिचुएशन ऐसी कि कहीं पे बहुत सारे लोग जमा हैं एक सेलिब्रिटी को देखने के लिए, और वो सेलिब्रिटी जैसे आ जाते हैं तो लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, उनमें भी ऑटोग्राफ लेने के लिए, व्हाटएवर जो भी देखने के लिए। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा भगदड़ सी मच जाती है, एक डिसऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये भी कंप्लीट मेहम वहाँ पर हो जाता है। द इकोनॉमिक मेहम दैट दिस कंट्री इज़ गोइंग थ्रू नाउ। तो इस तरह से भी हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं। इकोनॉमिक मेहम का मतलब है कि इकोनॉमिक डिसऑर्डर, इकोनॉमिक केओस। कोई कंट्री है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, वहाँ पे करेंसी की वैल्यू बहुत डिवॉल्व हो गई है, लोगों की नौकरियाँ जा रही हैं, उस कंट्री की जीडीपी बहुत कम हो रही है, वहाँ पे उस कंट्री में लोन बढ़ता जा रहा है, और खाने पीने का सामान लेने में लोगों को दिक्कत हो रही है। तो यानी एक इकोनॉमिक मेहम उस कंट्री पर आ गया है। यहाँ पर हम इकोनॉमिक मेहम यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको सब समझ आ चुका होगा, सारे सेंटेंसेस एंड किस तरह से सेंटेंस में यूज़ करना है, ठीक है। और अगर आपको ये वाकई ये वर्ड समझ आया है तो एक सेंटेंस बनाओ, कमेंट बॉक्स में लिखो, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।